हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज जो हम बात करने वाले हैं ये स्पेशली रिलेटेड है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले ये जो आज का टॉपिक है ये क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वो इट्स कंपाउंड जो वर्ड है ना उसके बारे में, कार्बन के बारे में तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब जो उसका कंपाउंड बनेगा जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, व्हाट इज दैट हाइड्रोकार्बन? सबसे पहले उसको समझिए। हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब हो गया कोई भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को भी ले लीजिए, या फिर सिर्फ इतना समझ जाइए कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड बनेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिल करके जो भी कंपाउंड बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। तो दो तरह के इसमें कंपाउंड बनेंगे। एक हमारा बनेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा बनेगा अनसैचुरेटेड। एंड अनसैचुरेटेड। अब आपको ये दोनों चीज मैं आपको बता देता हूं कि आखिर डिफरेंस क्या है। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब हो गया ऐसा कार्बन का चेन, कार्बन हाइड्रोजन का चेन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना हुआ हो। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो अल्केन का फॉर्मूला था, याद है? उसमें मैंने आपको तीनों चीज के बारे में बताया था। अल्केन के बारे में भी बताया था, अल्कीन के बारे में भी बताया था और अल्काइन के बारे में भी बताया था। याद है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीनों चीज के बारे में अल्काइन। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था CnH2n+2, राइट? इसका बताया था CnH2n और इसका बताया था CnH2n-2, राइट? तो इसमें से ये जो है ना ये बिलोंग करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से और ये दोनों जो है बिलोंग करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, ये अल्केन जो है हमारा उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था, याद है आपको? कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 की गिनती याद होना चाहिए आपको शायद। देखिए कार्बन 1 का नाम मैंने दिया था मीथ। उस मतलब इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लिख के बताया था आप लोगों को C1 से लेकर के C10 तक का, शायद आप लोगों को याद होगा ये सारे नाम। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। याद है ना? ये सारे कार्बन का वर्ड्स रूप थे जिसमें मैंने आपको बताया था अगर हम इस फॉर्मूला को अगर हम लोगों को अल्केन बनाना है, इसको क्या बनाना है? अल्केन बनाना। तो अल्केन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर n के बदले अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं, n के बदले अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये C1H2 × 1+2 मतलब CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये 10 तक की कार्बन संख्या अगर हम अल्केन के लिए लिखते हैं। और अल्केन का हम लोगों को अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो इसके लिए मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूं, वर्ड्स रूट प्लस सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स तो आप लोग जानते होंगे। प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में। तो इसमें अगर आपको अल्केन लिखना है तो वर्ड्स रूट प्लस AN, वर्ड्स रूट प्लस AN। और अगर अल्कीन का लिखना है तो वर्ड्स रूट प्लस ENE और अगर अल्काइन का लिखना है तो वर्ड्स रूट प्लस YN। समझ में आ गया? चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से हमें अल्केन का लिखना है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। अब आ जाइए यहाँ पर अल्केन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अल्केन के लिए यहाँ पर अगर हम मीथ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा CH4, ये इसका
केमिकल फॉर्मूला हो गया और इसका नाम हो जाएगा मीथेन। क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक कार्बन का वैसे भी 4 वैलेंसी होता है और चारों जगह इसके पास हाइड्रोजन। समझ में आया? अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ पर तो C2H6 कैसे होगा ये C2H6? यहाँ पे देख लीजिए CnH2n+2, तो n के बदले अगर हम वैल्यू 2 पुट करते हैं तो C2 2 × 2 + 2 दैट इज 6, तो C2H6 इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथेन। क्या नाम हो जाएगा? ईथेन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 2 कार्बन, कार्बन कार्बन सल्फरिंग और उसके बाद यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 देख लो यहाँ, ये हो गया इथेन, ये हो गया आपका मीथेन। ठीक है। अगर 3 लेते हैं हम लोग C3H8 हो जाएगा। देखो C3 n के बदले 3 डालोगे, यहाँ पे भी 2 × 3 + 2 2 3 = 6 + 2 8 C3H8 इसका नाम क्या हो जाएगा? PROPANE, प्रॉप जो इसका वर्ड रूट है और उसमें क्या लगाएंगे हम लोग? अल्केन का ANE, राइट। अगर इसका आपको मैं बोलूं कि आप इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ड्रॉ कीजिए तो देख लीजिए यहाँ पे 3 कार्बन और हर एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और याद रखना हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी ही चाहिए। देख लीजिए जैसे मैं प्रोपेन में बात कर रहा हूँ तो ये कार्बन है 1 2 3 4, देखो हर एक कार्बन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड है। यही सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। याद रखना इसी सिंगल बॉन्ड को हम लोग अल्केन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर अल्केन लिखा हुआ है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है आपको? अल्केन लिखने में कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए C1 से ऐसे ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के साथ मोलेकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों लिखते जाओगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। देखो सबसे पहले तो आप इसके फॉर्मूलेज लिख लो और अगर थोड़ा अपना सेंस लगाओगे तो इजीली आ जाएगा फॉर्मूला भी। देखो क्या है इसका? H4 है, मतलब इधर देखो एक एक बढ़ते जा रहा है, इधर दो दो बढ़ते जा रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22, ये सारे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हो गए। इसके नाम क्या हो जाएंगे? ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और ये हो जाएगा हमारा डीकेन। हाँ याद रखना इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना बहुत जरूरी है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस चीज को ध्यान में रखना है कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किस तरह से लिखना है। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को? अल्केन समझ में आ गया, राइट। अगर इसका कोई भी कहेगा आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए तो वो भी बहुत ही इजी है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन ले लेना है और हर कार्बन को 4 बॉन्ड देना है। ओके, तो अगर मान लीजिए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बनाना है तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा इथेन, 2 कार्बन ले लीजिए और हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। ओके, देख लीजिए अगर ऐसा मत सोचना कि ये कार्बन कार्बन के साथ लिंक है तो ये बॉन्ड नहीं, ये भी बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, प्रोपेन में भी देख सकते हैं आप 3 कार्बन होगा टोटल और टोटल कितने हाइड्रोजन? 8 हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन, 1 2 3 4 और टोटल 10 हाइड्रोजन, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हर एक कार्बन का बस यही देखना है तुम्हें कि 4 उसके वैलेंस मतलब 4 बॉन्ड है या नहीं। पेंटेन में कितने कार्बन हो जाएंगे? 5 कार्बन हो जाएंगे और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? टोटल 12 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, राइट। हेक्सेन में कितने कार्बन होंगे? टोटल 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 और टोटल कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अगर हेप्टेन की बात करें तो कितने कार्बन टोटल? 7। 1 2 3 4
5 6 7 और कितने हाइड्रोजन 16 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 राइट। ऑक्टेन की बात करें तो कितने कार्बन होंगे 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में जो है हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने में? अगर आप लोगों को दिक्कत हो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने में या बनाने में, क्योंकि यही आगे काम देने वाला और हर साल इससे आपको 2 या 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। चाहे आपका नेम पूछ देगा, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, और ये नॉन में टोटल 9 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 20 हाइड्रोजन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और लास्ट है हमारा डीकेन जिसमें 10 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें 22 हाइड्रोजन हो जाएंगे राइट। तो आप लोग समझ गए कैसे लिखना है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बस इतना दिमाग में रखना कि हर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड में 4 बॉन्ड होंगे, हर कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड में 4 बॉन्ड होने चाहिए, चाहे वो कार्बन कार्बन से लिंक हो, कार्बन हाइड्रोजन से लिंक हो या फिर कार्बन कार्बन से लिंक हो। देख लो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखना है किस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये था हमारा अल्कीन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे अल्कीन का। लेकिन ये अल्कीन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, वो होगा अल्काइन। अल्काइन अल्काइल अल्काइल जो होगा अल्काइल, अल्काइल हो जाएगा CnH2n+2 - 1, मतलब एक हाइड्रोजन हमें इसमें से हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा CnH2n+1, 2 - 1 1 होता है। तो अगर कोई पूछेगा आपको इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो जैसे देखो CH3 मिथाइल, यहाँ पे C1 2 × 1 + 1 CH3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे और चौथा जो है ये कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। इसमें अल्कोहल भी आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे, अल्डिहाइड आएंगे, कीटोन आएंगे। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ जाओ कि अगर अल्काइल ग्रुप समझना हो तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो वो अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। जैसे इसका नाम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। समझ में आ गया। और सब में से सिर्फ लास्ट वाला हाइड्रोजन हटा देना है और जो भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ एडिट होंगे वो उस फंक्शन, जैसे अल्कोहल ऐड करोगे तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डिकेनॉल। इस तरह से हम लोग, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा। सबसे पहले आप इस चीज को समझ जाइए, अल्केन। अल्केन के बाद अल्काइल। अल्काइल तक समझने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये अल्केन का ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, या फिर आपने जो ये लिखा है वगैरह वगैरह वो मुझे नहीं समझ में आया। कोई भी दिक्कत हो आप लोग अल्केन में तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर अल्केन में मुझे दिक्कत है। और अगर अल्केन में दिक्कत नहीं हो देन इट्स वेरी गुड एंड इजी दैट हाउ टू राइट अल्काइल। अब जो है मैं आपको अल्केन से अल्काइल के बाद एक फंक्शनल ग्रुप में आपको आज होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क आपको लिख के आना है। ये अल्काइल में अल्केनॉल बनाना है आपको, हर C1 से लेके C10 तक का। बस मैं एक फंक्शनल ग्रुप दे रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सबसे पहले ये समझ जाइए। फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होगा तो कहाँ पे करोगे? तुम्हारे घर में ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अपना हॉल जो होता है उसके सारे सामान को एक जगह साइड में कर देते हैं और वहां पर जो भी ओकेजन होता है उस तरह का सामान वहां पे रख करके ऑर्गेनाइज कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर है, ये सारे हमारे रूम हैं। इसमें से
एक समान को हटा करके जो चीज होने वाला है उसको ऐड कर देंगे और उसका वो ग्रुप बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। जैसे फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले मैंने कहा अल्कोहल, राइट। और अगर इस अल्कोहल को आपको बनाना है, अल्केनॉल बनाना है, क्या बनाना है? अल्केनॉल, ठीक है। अल्केनॉल कैसे बनाओगे आप? अल्कीन जो होता था, अल्केन का हमने क्या किया, अल्केन में से ई रिमूव करके ऑल एडिट किया। ये कैसे किया हमने किया अल्केन, ALKENE, ये जो अल्केन था CnH2n+2, इसमें से हमने -E प्लस ऑल, मिथेनॉल का, अल्कोहल का ऑल जो है ऐड कर दिया। अल्केन में से E और E कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा अल्केनॉल। अल्केन प्लस ऑल इज इक्वल टू अल्केनॉल। समझ में आया? तो मीथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा? मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डिकेनॉल। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सब सारे C1 से लेकर के C10 तक, ठीक है, मिथेनॉल से लेकर डिकेनॉल तक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है ये सारे जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है, ओके। और ये जो है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से लिखना है C1 से C10 तक। आपका ये होमवर्क है आज का कि C1 से लेके C10 तक आप फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के बारे में, सिर्फ अभी अल्कोहल के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अल्कीन के बारे में। ये सारा अल्केन का था, तो मैं विश्वास करता हूं कि ये अल्केन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो कोई भी चीज को पढ़ो ना बेस्ट तरीके से पढ़ो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और पढ़ने के बाद इसकी प्रैक्टिस करो। कभी कोई पूछे यस व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन, तुरंत प्रोपेन मतलब C3 2 3 +2, तो C3He तुरंत दिमाग में आना चाहिए। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का क्या होगा? C3H7OH, तुरंत ये सारा दिमाग में रहना चाहिए। और ये तब होता है जब कंसेप्ट समझ में आता है, और कंसेप्ट समझने के बाद लर्निंग पैशन बनती है, तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग कुछ कर सकते हो, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक था क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं विश्वास करता हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपको कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्केन, केमिकल फार्मूला ये सारा लिख करके आपको ये होमवर्क है C1 से C10 तक फंक्शनल ग्रुप का सब कुछ लिखना है। गॉट इट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।